खुदावन यीशु की अंजील मुक़द्दस मत्ती के मुताबिक उसका 16वां बाब 24 से 28 आयत तक। एक दिन यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो वो खुद इनकारी करे और अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपनी जान बचाना चाहे वो उसे खोएगा, और जो कोई मेरी खातिर अपनी जान खोएगा वो उसे बचाएगा। क्योंकि आदमी को क्या फ़ायदा है अगर तमाम दुनिया हासिल करे मगर अपनी जान का नुकसान उठाए, या आदमी अपनी जान के बदले क्या देगा। क्योंकि इब्ने इंसान अपने बाप के जलाल में अपने फरिश्तों के साथ आएगा, और तब हर एक को उसके कामों के मुआफ़िक बदला देगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से बाज़ ऐसे हैं कि जब तक इब्ने इंसान को अपनी बादशाही में आते देख न लें, मौत का मज़ा न चखेंगे। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, आज के कलाम में हमने सुना कि मसीह यीशु ने कहा कि अगर तुम मेरे पीछे आना चाहते हो तो खुद गर्जी की हर ख्वाहिश से इनकार करो। वो रास्ता इख्तियार करो जिसमें मलामत, दुख और मौत है, और मेरे पीछे हो लो। तुम्हें ज़ाती आराम और आसाइशें, माशरती खुशियाँ, दुनियावी रिश्ते, बड़ी बड़ी तमन्नाएं, मालो दौलत, बल्कि अपनी जान को भी तर्क करना होगा। इस किस्म के अल्फाज हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि हमारे लिए आराम व आसाइश की ज़िंदगी इख्तियार करना कहाँ तक जायज़ है। हम अपने दिल की मादा परस्ती, खुद गर्जी और सर्द महरी को किस तरह जायज़ करार दे सकते हैं। उसके अल्फाज तो हमें खुद इनकारी, ताबेदारी, दुखों और एसार कुर्बानी की ज़िंदगी की तरफ बुलाते हैं। अपनी जान बचाने की आजमाइश तो हर वक्त मौजूद रहती है कि हम आराम व आसाइश में रहें, मुस्तकबिल के लिए इंतज़ाम करें, अपनी पसंद के मुताबिक सब कुछ करें, और हर बात में हमारी ज़ात को मरकज़ियत हासिल रहे। और यही अपनी जान खोने का यकीनी रास्ता है। यीशु मसीह बुलाता है कि हम अपनी जान उसकी और अंजील की खातिर उंडेल दें, अपनी जान, रूह और बदन उसकी नज़र कर दें। वो चाहता है कि हमारा माल और जान उसकी पाक खिदमत में खर्च हो, और ज़रूरत पड़े तो हम दुनिया को हल्का बगोश अंजील करने के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर दें। जान खोने का यही मतलब है, और यही जान बचाने का यकीनी रास्ता है। अगर कोई ईमानदार दुनिया भर की दौलत हासिल कर ले तो उसे क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी को खुदा के जलाल और खोए हुओं की निजात के लिए इस्तेमाल करने का मौका खो देगा। ये घाटे का सौदा है। हमारी बातें तो उस सारी दौलत से ज़्यादा कीमती हैं जो दुनिया पेश कर सकती है। खुदावंद को एहसास था कि मेरे नौजवान शागिर्दों में से बाज़ बेइज्जत होने के खौफ से ठोकर खा सकते हैं। चनाचे उसने उन्हें याद दिलाया कि जो मेरी खातिर बेइज्जत होने से कतराएगा उसे उस वक्त ज़्यादा बड़ी शर्मसारी बर्दाश्त करनी पड़ेगी जब मैं कुदरत के साथ ज़मीन पर वापस आऊँगा। कैसा ज़बरदस्त ख्याल है। खुदावंद यीशु बहुत जल्द इस दुनिया में वापस आ रहा है। इस दफ़ा पस्ती की हालत में नहीं, बल्कि अपने शख्सी जलाल और अपने बाप के जलाल में पाक फरिश्तों के हमरा आ रहा है। ये ताबनाक शान व शौकत का मंजर होगा। उस वक्त वो उनसे शर्माएगा जो अब उससे शर्माते हैं। काश उसके ये अल्फाज हमारे दिलों में उतर जाएं कि जो कोई इस ज़नाकार और खताकार कौम में से मुझसे शर्माएगा, इस गुनाह भरी और बेवफा दुनिया में उस बेगुनाह निजात दहिंदा से शर्माना कैसी नामौजू बात है। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।